हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को धमकी दी। राक्षसों के सभी पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के पारलौकिक निर्देशों की सराहना की और उन्हें बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने शिक्षकों तांड और अमरक द्वारा दिए गए भौतिकवादी निर्देशों को अस्वीकार कर दिया। जब शुक्राचार्य के पुत्र दंड और अमरक ने देखा कि सभी छात्र राक्षसों के पुत्र उन्नत हो रहे थे कृष्ण भावनामृत में, प्रहलाद महाराज की संगति के कारण वे भयभीत थे। वे राक्षसों के राजा के पास पहुंचे और स्थिति का वर्णन किया। जब हिरण्यकशिपु ने पूरी स्थिति को समझा तो वे अत्यंत क्रोधित हुआ, इतना कि उसका शरीर कांपने लगा। इस प्रकार उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु स्वभाव से बहुत क्रूर था और अपमानित महसूस कर रहा था। वे किसी के पैर से कुचले हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उनका पुत्र प्रहलाद शांत, सौम्य और कोमल था। उसकी इंद्रियां नियंत्रण में थीं और वे हिरण्यकशिपु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। प्रहलाद की उम्र और व्यवहार के अनुसार उन्हें ताड़ना नहीं दी जानी थी। फिर भी घूरती हुई कुटिल आंखों से हिरण्यकशिपु ने निम्नलिखित कठोर शब्दों के साथ उसे फटकारा। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे परम निर्लज्ज, परिवार के सबसे नासमझ विघटनकर्ता, हे मानव जाति में सबसे नीच, तुमने शासन करने की मेरी शक्ति का उल्लंघन किया है और इसलिए तुम एक हठी मूर्ख हो। आज मैं तुम्हें यमराज के यहाँ भेजूंगा। मेरे पुत्र प्रहलाद, दुष्ट, तुम जानते हो कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोकों के सारे ग्रह अपने प्रमुख शासकों सहित कांपने लगते हैं। जिसके बल पर तुम जैसा दरिंदा बन गया है, इतने ढीठ कि तुमने डर दिखाई देते हो और तुम पर शासन करने की मेरी शक्ति का अतिक्रमण करते हो। प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरे प्रिय राजा, मेरी शक्ति का स्रोत जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वह आपका भी स्रोत है। वास्तव में सब प्रकार की शक्ति का मूल स्रोत एक ही है। वह केवल आपकी या मेरी शक्ति नहीं है, अपितु सबकी शक्ति है। उसके बिना किसी को भी बल नहीं मिल सकता। चाहे चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, श्रेष्ठ हो या निम्न, भगवान ब्रह्मा सहित हर कोई भगवान के परम व्यक्तित्व की शक्ति से नियंत्रित होता है। मेरे प्यारे पिता, कृपया अपने राक्षसी स्वभाव को त्याग दे। मानसिकता, अपने हृदय में शत्रुओं और मित्रों में भेद न करो। अपने मन को सबके प्रति समभाव बनाओ। अनियंत्रित और भटके हुए मन को छोड़कर इस संसार में कोई शत्रु नहीं है। जब कोई सभी को समानता के स्तर पर देखता है तब वे पूरी तरह से भगवान की पूजा करने की स्थिति में आ जाता है। पूर्व काल में तुम जैसे अनेक मूर्ख हुए थे जिन्होंने शरीर के धन का हरण करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की। ये मूर्ख यह सोचकर बहुत घमंडी थे, मैंने सभी 10 दिशाओं में सभी शत्रुओं को जीत लिया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 6 शत्रुओं पर विजयी होता है और वह सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है, उसके लिए कोई शत्रु नहीं है। अज्ञान में शत्रु केवल कल्पना करते हैं। हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, दुष्ट, तुम मेरे मूल्य को कम करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि तुम इंद्रियों को नियंत्रित करने में मुझसे बेहतर थे। यह अति बुद्धिमान है। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप मेरे हाथों मरना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की बेकार की बातें मरने वाले लोगों द्वारा की जाती हैं। हे परम अभागे प्रहलाद, आपने हमेशा मेरे अलावा एक सर्वोच्च व्यक्ति का वर्णन किया है, एक सर्वोच्च व्यक्ति जो हर चीज से ऊपर है, जो सभी का नियंत्रक है और जो सर्वव्यापी है। लेकिन वह कहाँ है? यदि वे सर्वत्र हैं तो वे मेरे सम्मुख स्तंभ में क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इतनी बकवास बातें कर रहे हो। मैं अब तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। अब मैं आपके परम पूजनीय भगवान को आपकी रक्षा के लिए आते हुए देखता हूँ। मुझे इसे देखना है।